बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डेकोर के किचन में आपके साथ अरबी गोश्त शेयर करने लगी हूँ, जो हम अपने स्टाइल में बनाएंगे। अरबी गोश्त के साथ बड़ा मसाइल होता है कि ये जब छीलते हैं तो हाथों में ख़ारिश हो जाती है, या बड़े लोग जो है ना इसके ऊपर हल्दी और नमक लगा के कुछ देर रखते हैं, फिर मलते हैं, फिर बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा और अरबी गोश्त भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो सबसे पहले 1 कप ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसके अंदर 1.5 जो है ना वो पाव अरबी थी मेरे पास, वो मैंने छील के डाल दी है। पीलर से आप छीलिएगा। अगर छीलने के बाद आपके हाथ में ख़ारिश हो तो आप इसको आटे के साथ हाथ धो लें, इंशाल्लाह ताला से सही हो जाएगी। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे तकरीबन। इसका कलर हल्का सा जो है ना वो आ जाएगा, तो आपने इसको निकाल देना है। बहुत गर्म ऑयल में आपने इसको एकदम से नहीं डालना, नॉर्मल ऑयल में डालना है। ठीक है, तो अभी जो है ना ये आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया है। इसको एक जो है ना वो किसी बर्तन में डाल लें। उसके बाद मैंने इसे पानी डाल के बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद ये आ गई इसकी शक्ल। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है 1 लीटर पानी, 2 प्याज, 2 टमाटर और 1 लहसुन पूरा, वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैंने स्टीम दे दी है। ठीक है, अभी 8 मिनट मैंने इसको स्टीम दी है। अब सब चीज़ें निकाल के मैं इसको जो है ना वो ग्राइंड कर लूँगी, और ये जो बोटियाँ हैं इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्राइंड किया हुआ मेरा मटेरियल था लहसुन, प्याज और टमाटर का, इसको हमने हंडिया में डाल देना है। और उसके साथ में डालूँगी इसके अंदर अदरक, जो कि 1 टेबल स्पून अदरक है। ठीक है, अब इसको आपने हांडी पे चढ़ा देना है, और जो है ना वो आग चला देनी है ताकि पानी ड्राई हो जाए। 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर जो भुना और कुटा हुआ है। ठीक है, अभी ये देखें ये हमारी कंडीशन आ गई है, पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर जो है ना वो स्पाइस डालेंगे। आपको मैंने पहले भी बड़ी वीडियोस में बताया है कि जब इस कंडीशन में हमने जो गोश्त आ जाए, जब तक इसके जो मसाले हैं वो ड्राई ना हो जाएं, तब तक हमने ना इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। इस तरह ना बुनाई बड़ी अच्छी होती है और ऑयल बहुत अच्छा निकल आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब बिल्कुल मसाले ड्राई हो जाए ना, फिर मैं ऑयल डाल लूँ। तो आधा कप मैं ऑयल डाल रही हूँ, वही जो मैंने अरबी को फ्राई करते वक्त जो है ना वो इस्तेमाल किया था, उसमें से आधा कप निकाल लिया है। अभी इसमें अरबी भी डाल देनी है। देसी घी में ना कोई भी शोरबा बने ना वो बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है, लिहाजा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देसी घी ही डालें। उसके बाद जो हमने यखनी निकाली थी उसकी गोश्त की, वो हमने दोबारा इसके अंदर डाल देनी है। बुनाई करने के बाद इसमें 3-4 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाल दें फ्लेवर के लिए। जब ये शोरबा ना बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए ना, तब हमने इसकी आग को आहिस्ता करके ढक देना है, और तकरीबन इसको 8-10 मिनट के लिए हल्की आग में पकाना है। इस तरह इस अरबी का बड़ा ज़बरदस्त अरोमा निकल आएगा। और उसके बाद हमने जो है ना इसकी अरबी और गोश्त चेक कर लेना, इंशाल्लाह ताला गल गया होगा। और आपने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, गरम मसाला सिर्फ स्प्रिंकल करना है, सब्ज़ धनिया डालना है, और इसको डिश आउट कर लेना है। नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सब खाने के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी अरबी बिखरेगी भी नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।